आज इस वीडियो में हम जानेंगे RKSMB के आकलन की चरणबद्ध प्रक्रिया और RKSMB के ऐप के उपयोग से किस प्रकार उत्तर पत्रक को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यह भी ध्यान दें साथियों कि RKSMB के आकलन के प्रश्न पत्र आपको विभाग द्वारा अक्टूबर के अंत तक स्कूल्स में प्राप्त होंगे। जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं, प्रश्न पत्र पैकेट को स्कूल के संस्था प्रधान ने प्राप्त किया है और गोपनीय प्रकार से सुरक्षित रूप में अलमारी में रख के सील किया है। सील को आकलन के दिन ही खोलना है। आकलन से 2 दिन पहले स्कूल के सारे स्टाफ के साथ संस्था प्रधान को स्टाफ मीटिंग आयोजित करनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ पर कल होने वाले एग्जाम के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसकी ब्रीफिंग मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी ने ट्रेनिंग में सीखा कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसके अंतर्गत हमारी सरकार के द्वारा आकलन किया जाएगा बच्चों का। तो कल 2 नवंबर को हमारे विद्यालय में क्लास 3 से लेकर 8 तक के बच्चों का एग्जाम कंडक्ट होगा। इस मीटिंग में आकलन के टाइम टेबल, स्टूडेंट सिटिंग अरेंजमेंट तथा इन्विजिलेशन अलॉटमेंट पर चर्चा की जानी है। आकलन से 1 दिन पहले सभी क्लासरूम्स के बोर्ड्स तथा बेंचेस के ऊपर भी रोल नंबर लिखने हैं, ताकि एग्जाम के दिन किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो और बच्चे उनकी अलॉटेड सीट पर ही बैठकर एग्जाम कर पाएं। एग्जाम के दिन क्लास अलॉटमेंट और रोल नंबर्स के हिसाब से बच्चों को बैठाना है और कक्षा के अनुसार पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बच्चों को क्वेश्चन पेपर के बारे में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देने हैं। बच्चों, ये OCR शीट है। OCR शीट, इसमें आपको सही आंसर्स टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में और इस OCR शीट में आपको टिक करना है सही आंसर। सभी को टिक नहीं करना है। जो सही आंसर हो A, B, C, D, इनमें से जो भी आंसर आपको सही लगता है उस वाले बॉक्स में आपको इसको टिक करना है। जैसे OCR पेपर पे टिक करते समय एक पंक्ति में सिर्फ एक ही जगह टिक करना है। क्वेश्चंस को हल करने के लिए रफ पेपर का उपयोग करना है। OCR पेपर में बहुत ध्यान से सोच समझकर टिक करना है। एग्जाम के दौरान शिक्षकों को बहुत ध्यान से इन्विजिलेट करना है। परीक्षा के दौरान कक्षा में निरीक्षक होना चाहिए। छात्रों की शंकाओं का समाधान करें, लेकिन उनकी मदद न करें। छात्रों को नकल करने से रोकें। अगर एग्जाम के दौरान कोई भी कक्षा 3 या 4 के बच्चों को प्रश्न पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो इन्विजिलेटर्स उस प्रश्न को पढ़ सकते हैं। ध्यान दें कि बच्चों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं करनी है। इसमें देखो लिखा है, निम्नलिखित में से हिरण कौन सा है, उसके ऊपर टिक करना है। एग्जाम के बाद हर कक्षा के पेपर को बहुत ध्यान से कलेक्ट कर उस कक्षा अध्यापक को देना है। ध्यान दें, परीक्षा के बाद OCR उत्तर पत्रों को वापस लेते समय प्रश्न पत्रों को फोल्ड नहीं करना चाहिए और इन्विजिलेटर को कक्षा के अनुसार प्रश्न पत्रों को समूह में रखना चाहिए। आकलन के बाद टीचर्स को आकलन के उत्तर पत्रक को RKSMB के ऐप पर स्कैन कर अपलोड करना है। आपके स्कूल में नेटवर्क है तो आप स्कूल में ही आंसर पेपर को स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में नेटवर्क नहीं है तो आप घर पे इस कार्य को कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया को हमारी शिक्षक साथी संगीता जी कैसे स्कैन कर अपलोड कर रही हैं। संगीता जी ने RKSMB के ऐप को अपडेट कर लिया है। संगीता जी पहले ऐप में उनकी कक्षा सेलेक्ट करती हैं और बाद में सब्जेक्ट सेलेक्ट करती हैं। इसके बाद बच्चों के नाम सेलेक्ट करती हैं और हर बच्चे के उत्तर पत्रक को स्कैन कर अपलोड करती हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि OCR फोटो स्कैन तथा अपलोड करते समय आप सभी को किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है। पेपर को रोशनी वाली जगह पर रखें, जिससे कि साफ व स्पष्ट फोटो खींची जा सके। पेपर को गहरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ रखें। पेपर के बंडलों को एक साथ न रखें। फोटो क्लिक करने के लिए सतह पर केवल एक पेपर रखें। सुनिश्चित करें कि कागज के सभी 4 कोने दिखाई दे रहे हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि OCR पेपर फोल्ड नहीं होना चाहिए। पेपर को वापस लेते समय शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पेपर फोल्ड ना हो, उस पर किसी प्रकार की सलवटें ना आए। सुनिश्चित करें कि क्लिक की गई फोटो धुंधली नहीं है।
आपकी फोटो अच्छी तरीके से स्कैन नहीं हो पाएगी। और यह भी सुनिश्चित करें कि आकलन पत्र की छवि ऐप से चुने गए सही विद्यार्थी, विषय व कक्षा से ही संबंधित है। उत्तर पत्रकों को स्वयं नहीं जांचें। जी हाँ शिक्षक साथियों, यह ध्यान दें कि उत्तर पत्रकों को आप स्वयं नहीं जांचें। जांच कार्य RKSMB के ऐप के माध्यम से स्वतः ही हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट से कम समय में एक बच्चे का पेपर स्कैन कर अपलोड हो गया है। इस प्रकार आपने जाना कि RKSMB के ऐप के उपयोग से किस प्रकार आकलन किया जाना है। साथियों, आपको भी इसी तरह ये कार्य नियत समय में पूरा करना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी शिक्षकों तक इस जानकारी को अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।